राधे राधे दोस्तों। वैसे तो हम आज बात करेंगे गीता जयंती के महत्व की। क्यों खास है गीता जयंती, क्या महत्व है और क्यों मनाई जाती है। लेकिन यह जानने से पहले सुनते हैं भगवत गीता की एक छोटी सी कहानी, जिससे आपको इसके महत्व के बारे में थोड़ा और पता चलेगा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहा करता था। वह बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए अपने मेज पर बैठ जाया करता था। उनका पोता दादाजी की बड़ी प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा ही बनना चाहता था। इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। उन्होंने पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा, लड़के ने वैसा ही किया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, टोकरी का सारा पानी रास्ते में ही निकल गया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता और टोकरी खाली हो जाती। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी यहीं ले आऊं। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं तुम उस कोयले की टोकरी से ही नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, ओह दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना तो असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा। टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही थी। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ हो चुकी थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी के सारे दाग अब साफ हो गए हैं। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन जो पढ़े हुए शब्द हैं वो तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको भगवत गीता की यह कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं गीता जयंती की। जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उस दिन को ही गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी हर साल जयंती मनाई जाती है। गीता को श्रीमद् भगवत गीता और गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। गीता जयंती का पावन पर्व हर साल मोक्षदा एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस साल गीता जयंती 22 दिसंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार यह गीता की 5160वीं वर्षगांठ होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गीता के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का वाचन करना भी बेहद शुभ होता है। गीता जयंती 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर की सुबह 8:16 से होगा और समाप्ति 23 दिसंबर की सुबह 7:11 पर होगा। इस दिन उपवास करने की मान्यता है। गीता जयंती के दिन उपवास करने से मन पवित्र और शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही समस्त पापों से भी छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म को समझाते हुए उपदेश दिया था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिए गए उसे गीता कहा जाता है। गीता के उपदेश में जीवन जीने, धर्म का अनुसरण करने और कर्म के महत्व को समझाया गया है।
ऐसा कहा जाता है कि गीता के उपदेशों का अनुसरण करने से समस्त कठिनाइयों और शंकाओं का निवारण होता है। गीता में श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उपदेशों पर चलने से व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला, प्रबंधन और कर्म सब कुछ है। इसलिए इस दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता की तरह ही गीता जयंती को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गीता में लिखे गए प्रत्येक श्लोक मनुष्य कल्याण के लिए लाभकारी माने गए हैं। गीता के उपदेश के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अच्छे बुरे और सही गलत का फर्क बताया है। इस दिन यदि गीता का पाठ किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया का इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गीता का जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से हुआ है। गीता में वर्णित एक एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हैं, इसलिए गीता जयंती मनाई जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको गीता जयंती के महत्व के बारे में पता चला होगा। तो आने वाले 22 दिसंबर को परिवार के साथ गीता का पाठ अवश्य करें। क्या आप गीता जयंती के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि औरों को भी हमारे सनातन धर्म के बारे में पता चल सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।